एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में 4 युगों या युगों के बारे में बताया गया है जो समय के चक्रीय पारित होने का प्रतीक है। प्रत्येक युग एक विशिष्ट धाम से जुड़ा है, एक पवित्र निवास स्थान माना जाता है जो मुक्ति या मोक्ष प्रदान करता है। सतयुग में पहला और सबसे पुण्य युग बद्रीनाथ प्रमुख धाम के रूप में उभरा। त्रेता युग में भगवान राम के युग में रामेश्वरम का महत्व बढ़ा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका द्वापर युग के दौरान पवित्र स्थल बन गया जो भगवान कृष्ण का समय था। अंत में कलयुग में वर्तमान युग संघर्ष और आध्यात्मिक पतन की विशेषता है। जगन्नाथ पुरी धाम आशा और मुक्ति के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। जगन्नाथपुरी के आसपास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक भगवान जगन्नाथ के हृदय का 12 साल का चक्र है। यह चक्र एक गहन और रहस्यमय प्रक्रिया है जो सदियों से चली आ रही है। ब्रह्म परिवर्तन के रूप में जाना जाने वाला यह पवित्र अनुष्ठान गोपनीयता में होता है, जो अत्यंत पवित्रता की हवा में लिपटा रहता है। इस अनुष्ठान की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है, जिसमें पुजारी और मंदिर के अधिकारी शामिल होते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के रूप को सावधानीपूर्वक तोड़ दिया जाता है, जो एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया रात के अंधेरे में की जाती है, जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं और केवल कुछ ही चुने हुए पुजारी उपस्थित होते हैं, और एक पवित्र अवशेष जिसे उनका हृदय माना जाता है को एक नई मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हाँ ही है कि अवशेष एक छोटे से बक्से में रखा जाता है, जिसे अत्यंत सावधानी और श्रद्धा के साथ संभाला जाता है। यह प्राचीन अनुष्ठान जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, और यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों की याद दिलाता है। यह अनुष्ठान हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चक्र है, जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। भक्तों को भौतिक रूप की अपूर्णता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। यह अनुष्ठान हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा अमर है और यह भौतिक शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जाना जाने वाला अवशेष अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति रखने के लिए कहा जाता है। यह अवशेष भगवान जगन्नाथ की दिव्यता का प्रतीक है और इसे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है और पुजारियों की पीढ़ियों द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। यह अवशेष पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारियों को सौंपा जाता है, जो इसे अपनी सबसे बड़ी धरोहर मानते हैं और इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के जीवंत उत्सव भव्य रथ उत्सव के साथ जीवंत हो उठता है। यह शानदार आयोजन भगवान जगन्नाथ की लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर की वार्षिक यात्रा का जश्न मनाता है। देवताओं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल रथों पर विराजमान किया जाता है, जिन्हें जटिल नक्काशी और जीवंत रंगों से सजाया जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं। उनके मंत्र और ढोल की लयबद्ध थाप एक विद्युतीकरण वातावरण का निर्माण करती है। रथ यात्रा का विशाल पैमाना अपने विशाल रथों और प्रतिभागियों की असीम भक्ति के साथ इस प्राचीन परंपरा के स्थायी विश्वास और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। रथ यात्रा, जो आमतौर पर जून या जुलाई में आयोजित की जाती है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव है। यह उत्सव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। ओडिशा में मानसून के मौसम के साथ मेल खाती है। इस समय जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं
और बारिश की बूंदें धरती को भिगोने लगती हैं, तो यह एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। ऐसा माना जाता है कि देवता गुंडिचा मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान भूमि को बारिश का आशीर्वाद देते हैं, जिससे न केवल वातावरण शीतल होता है, बल्कि किसानों के लिए भी यह एक वरदान साबित होता है, जिससे भरपूर फसल सुनिश्चित होती है। मानसून की यह बारिश धान की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को अच्छी पैदावार मिले। सदियों से इस विश्वास को बल मिला है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस अवधि के दौरान सूखे का अनुभव बहुत कम होता है। प्राचीन काल से ही इस उत्सव और मानसून के बीच के इस संबंध को मान्यता मिली है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस अवधि के दौरान सूखे का अनुभव बहुत कम होता है। जब सूखी भूमि हरी भरी हो जाती है, तो यह एक चमत्कारिक दृश्य होता है, जो लोगों के दिलों में आस्था को और भी मजबूत करता है। रथ यात्रा के साथ मेल खाने वाले मानसून के आगमन को एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के उदार स्वभाव का प्रमाण है। यह आशीर्वाद न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है, जो भगवान जगन्नाथ के उदार स्वभाव का प्रमाण है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते हुए भक्तों का यह विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। आस्था और प्रकृति का यह सामंजस्यपूर्ण संपर्क जगन्नाथपुरी की पहले से ही रहस्यमय आभा में आश्चर्य की एक और परत जोड़ता है। जब मंदिर परिसर में बारिश होती है, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है और यह स्थान एक दिव्य आभा से भर जाता है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में अखंड दीप के नाम से जानी जाने वाली एक शाश्वत ज्वाला जलती रहती है। घी से प्रज्वलित यह पवित्र ज्वाला सदियों से जलती आ रही है, समय बीतने और प्रकृति की अनिश्चितताओं को धता बता रही है। अखंड दीप दिव्य की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है, जो भक्तों के लिए आशा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। पुजारी अपने अटूट विश्वास और समर्पण के प्रमाण के रूप में इसकी निरंतरता सुनिश्चित करते हुए लगन से ज्वाला की ओर जाते हैं। अखंड दीप उस दिव्य चिंगारी की निरंतर याद दिलाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहती है, उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने का आग्रह